नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं होंडा CB500X के बारे में। होंडा ने फाइनली अपनी 500 सीसी की जो सेगमेंट की जो बाइक्स है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दी। फर्स्ट बाइक है बेसिकली ये। और प्राइसिंग जो है वो भी हमें पता है ऑलरेडी, 6,87,000 रुपये की एक्स शोरूम प्राइस पे ये बाइक आ रही है, जो कि अगर आप कंपटीशन की बात करें तो वर्सेस 650 और वी स्ट्रोम वाली टेरिटरी में यहाँ पे बाइक्स जा रही हैं। वर्सेस 650 ऑलमोस्ट इसी प्राइस पे आपको जो है मिल जाती है। कुछ जगह 5-7 हज़ार रुपये ज़्यादा है, कुछ जगह ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में मिलती हैं। तो ये जो प्राइस में जो इंक्रीज़ है, जो महंगापन यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, क्या वो जस्टिफाइड है? बाइक कैसी है? आज हमारे पास 3 घंटे इसको चलाने के लिए, रिव्यू वगैरह शूट करने के लिए, क्या फीचर्स ऑन ऑफर है, सब चीज़ों की बात करते हैं। बट पहले एक चीज़ बता दूँ कि इस बाइक को ग्लोबली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है कई मार्केट्स में मिला है। तो लेट्स सी कि क्या चीज़ है एक्चुअली इंडिया के हिसाब से कैसे काम कर रही है। ओके, तो शुरुआत करते हैं चाबी से। ये इसकी चाबी है, बड़ी ही सिंपल सी यहाँ पे की जो है वो आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में आगे जो चीज़ें हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पे आपके पास में फ्रंट विंडशील्ड है, ये मैनुअली एडजस्टेबल है ऊपर नीचे। और आप डेफिनेटली ऑफ रोड जब करेंगे तो ये आपकी ज़्यादा काम नहीं आएगी, आपको डिस्ट्रैक्शन ये लगातार देती रहेगी। उसके बाद यहाँ पे LED लाइट्स देख पा रहे हैं आप। अब ये रात में कैसे काम करेगी मुझे नहीं पता, दिन में तो एक्चुअली लग रहा है कि रात में बहुत अच्छी काम करनी चाहिए, बट हम क्योंकि रात में चला नहीं पा रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट जो है वो तो मैं बता नहीं पाऊँगा। यहाँ पे नंबर प्लेट है, यहाँ पे मडगार्ड है, मडगार्ड के बाद में यहाँ पे ABS लिखा हुआ है। ड्यूअल चैनल ABS है गाड़ी में, ऑब्वियसली आना ही चाहिए प्राइस पॉइंट पे। ये आपके पास में 19 इंचेस का फ्रंट अलॉय है और आप देख पा रहे हैं ये लगभग आई बिलीव 110-80 R होने से ये टायर की साइज़ है। 310 mm का फ्रंट डिस्क प्लेट है। ये यहाँ पे ABS के लिए रीडिंग लेने के लिए आपके पास में ये देख पा रहे हैं, ये ABS की रीडिंग यहाँ से ली जाती है। इधर आपके पास में कैलिपर है, निसिन का कैलिपर लगा हुआ है। ब्रेकिंग कैसी है ये अभी थोड़ी देर बाद में जब राइड वाली बात करेंगे तब करेंगे। फ्रंट सस्पेंशन का ट्रैवल जो है वो भी काफ़ी लंबा है। इनफैक्ट प्री लोड एडजस्टेबल सस्पेंशन जो है वो ये है, दोनों की दोनों आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये इधर अगर आप अभी देख पा रहे हैं तो उसके बाद में फ्रंट में यहाँ इंडिकेटर्स है, जो कि मैं आपको लाइट और इंडिकेटर्स जला के बताता हूँ कि कैसे दिख रहे हैं। अगर आप अभी नोटिस करें, ओके, कुछ ऐसा सा फील जो है उनमें आ रहा है। हैज़ार्ड लैम्प मैंने एक्चुअली जलाए थे। उसके बाद में इस तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे 500X थोड़ी सी ब्रांडिंग दी गई है, होंडा यहाँ पे लिखा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा फेयरिंग जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। हालांकि नीचे की तरफ कुछ भी मड स्प्लैश कुछ गार्ड नहीं दिया गया है। इधर क्लियरली आप रेडिएटर देख सकते हैं और रेडिएटर मुझे लगता है रेडिएटर फ़ैन कुछ ज़्यादा ही किक इन होता है इसमें। मतलब गाड़ी इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती, फिर भी रेडिएटर फ़ैन जो है वो फटाफट इंजन को ठंडा करने में लग जाता है। पैरेलल ट्विन इंजन है, तो आप देख सकते हैं वो ट्विन इंजन की वजह से वहाँ पे 2 जो है एग्जॉस्ट निकल के आ रहे हैं। हालांकि ये दोनों एग्जॉस्ट जब यहाँ पे फिल्टर्स तक जाते हैं तो एक हो जाते हैं और फिर जब आगे आते हैं तो यहाँ पे फिर से जो है टू टिप्स जो आप जो है बाहर देख पा रहे हैं। उधर आपके पास में ये सीट है जो कि एक्चुअली सिंगल पीस जो है यहाँ है। 830 mm की सीट हाइट है, थोड़ी सी ज़्यादा मुझे वो लगती है, ख़ास तौर से अगर आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच से कम की है तो आपको डेफिनेटली वो काफ़ी कम लगेगी। कुछ ऑफ रोड ट्रेल्स में जो है आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। प्लस गाड़ी का ओवरऑल बैलेंस जिस हिसाब से रखा गया वो हेल्प करता है, ठीक है, सीट हाइट के हिसाब से, बट स्टिल थोड़ी सी और लोअर हो जाती तो कमाल जो है ये शॉर्ट राइडर्स के लिए भी हो सकती थी। मतलब ओवरऑल वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत बढ़िया है। उसके बाद में हम यहाँ पे थे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। आई होप आप क्लियरली देख पा रहे हो। तो इस तरफ आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास में RPM मीटर दिखा रहा है, यहाँ पे कितना फ्यूल जो है गाड़ी में है वो दिखा रहा है आपको। और इधर जो है आपके पास में करंट टाइम दिखा रहा है, यहाँ पे आपके पास में डिजिटल स्पीड, और ये आप देख पा रहे हैं कूलेंट टेम्परेचर जो है वो इस तरफ यहाँ दिखा रहा है। हाई बीम वगैरह अगर आप देखें तो वो भी आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है। और इंडिकेटर्स जो है उसकी लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इंडिकेटर्स के यहाँ पे लाइट है। फिर नीचे इधर ट्रिप है जो कि आप ऑब्वियसली अलग अलग ट्रिप्स पे ले जा सकते हैं। ट्रिप A B जो भी आप करना चाहें वो आपको यहाँ पे जो बटन दिया गया है, ट्रिप A B, देन यहाँ पे आपका करंट RPM क्या है, उसके बाद में ये आप देख पा रहे हैं टोटल ओडोमीटर जो है मेन वो यहाँ दिखाएगा। फिर उसके बाद में इस तरफ इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी यहाँ दिखाता है आपको। उसके बाद में जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप किलोमीटर पर लीटर क्या आपको दे रही है गाड़ी ओवरऑल। 17 लीटर्स का टैंक जो है यहाँ पे है। और आप जो है काफ़ी सारी सेटिंग्स एक्चुअली इस पर्टिकुलर MID में एडजस्ट भी कर सकते हैं, जिसको मैं दोनों को साथ में प्रेस करूँगा
तो आप देखेंगे ओके, तो यहाँ दिखा रहा है आपको कि किस मोड में टाइम दिखना चाहिए, 12 आवर, 24 आवर। उसके बाद में टाइम एडजस्ट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ये यहाँ दिखा रहा है कि आपको ब्राइटनेस कितनी रखनी है। अभी ब्राइटनेस मैंने फुल कर रखी है, उसके बावजूद इतनी ज़्यादा फुल तो ब्राइटनेस मुझे लग नहीं रही है। मतलब ये प्रॉब्लम मैट फिनिश ऐसा कुछ में दी जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको ये दिखा रहा है ट्रिप जो है वो ऑन रखनी है, क्या करना है, ट्रिप के ऊपर ऑन ऑफ लिखा रहा है। फिर ये HISS जो कि प्रॉब्ली होंडा का इमोबिलाइजर सिस्टम है उसके बारे में यहाँ दिखा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखा रहा है किलोमीटर पर आवर में देखना है आपको या माइल के हिसाब से देखना है। और उसके बाद में आप यहाँ दिखा रहा है ये कि आपको किलोमीटर पर लीटर में देखना है या आपको देखना है 100 मतलब लीटर पर 100 किलोमीटर क्या कंजप्शन आया है, वो सब चीज़ें। तो ये कुछ सेटिंग्स है यहाँ पे MID में। और कोई ज़्यादा फीचर ब्लूटूथ टाइप जैसी चीज़ जो है वो MID में नहीं दी गई है। नीचे यहाँ पे इग्निशन के लिए आप देख पा रहे हैं, सिंपल सा है कुछ। और उसके बाद में यहाँ पे पास दिया गया है सब कुछ। एक्चुअली एर्गोनॉमिक के मामले में गाड़ी अच्छी है, ओवरऑल कंट्रोल्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी सॉर्टेड लग रहे हैं। क्लच जो है काफ़ी लाइट है, एक्चुअली मुझे वो बहुत अच्छा लगा देख के, काफ़ी लाइट क्लच है। थोड़ा सा लंबा ट्रैवल है और एडजस्टेबल भी नहीं है, बट काफ़ी लाइट है। यहाँ पे आपके पास में ये पास हाई बीम लो बीम अगर आपको करनी है। हॉर्न डिसेंट है एक्चुअली, मैं थोड़ा सा और लाउड या ऐसा कुछ हो सकता था, बट ये तो डिसेंट सा हॉर्न है। ये इंडिकेटर का स्विच है आपके पास में यहाँ पे। इधर आपके पास में इंजन स्टार्ट स्टॉप, इंजन किल स्विच बेसिकली। और यहाँ हैजार्ड लैंप के लिए, यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट करनी हो तो ओके दैट्स ओके। इधर आपके पास में जो मिरर्स हैं अच्छी साइज़ के हैं, काफ़ी अच्छा दिखता है। दो जब भी मैंने ग्लव्स पहन रखे थे तब थोड़ा सा मेरे को मतलब ये टच हो रहे थे, थोड़ा सा ऊपर इसको कर दिया था तो बेटर होता। कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। ग्रिप वगैरह यहाँ पे बैठ के काफ़ी अच्छी आती है, कोई इशू नहीं है, उसकी बात हम आगे करते हैं। इधर आपके पास में ये आप देख पा रहे हैं 471 सीसी का आपके पास में जो इंजन है वो 43 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 47.5 bhp की पावर जो है ये देता है। और काफ़ी कमाल इंजन है। अभी राइड की बात करते हुए इसकी ज़्यादा बात करेंगे। ये आपके पास में गियर पेडल है, यहाँ पे आपके पास में फुट रेस्ट है। मेन स्टैंड आपको नहीं मिल रहा है, इसी वजह से गाड़ी की थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है। और कहीं पे भी मैंने अभी ऑफ रोड ट्रेल में भी नीचे टच गाड़ी को नहीं किया था। उसके बाद में ये एक्सेस है, अगर आपको सीट खोल के नीचे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें रखी हुई है वो देखना हो तो खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपके पास में डॉक्यूमेंट वगैरह रखने की जगह है, या बैटरी टर्मिनल्स देख सकते हैं। फ्यूज़ भी जो है वो इधर ही आप देख पाएंगे, और फर्स्ट एड किट वगैरह जो है वो भी यहीं रखे हुए हैं। ABS स्विचेबल नहीं है, बट आप जानते हैं कि कुछ कुछ तरीके आते हैं। अगर आपको ABS स्विच ऑफ करना हो तो आप कर सकते हैं। सीट का एक्चुअली सीट का कंफर्ट भी जो है काफ़ी अच्छा है, ये मैं मेंशन करना भूल जाता अगर मैं यहाँ पे खोलता नहीं तो, बट याद आ गया। उसके बाद में रियर में कुछ ऐसी दिखती है, टेल लाइट काफ़ी डिसेंट सी है, मतलब ऐसा कुछ खास फ्लैशी सी नहीं लग रही है। और ये यहाँ पे इंडिकेटर्स है। रियर टायर की बात करते हैं। रियर टायर जो है वो आपके पास में है एक 17 इंचेस का, और इधर से मैं आपको प्रॉपरली दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 17 इंचेस का टायर है, 160 R17 ये साइज़ है टायर की। 17 इंच के जो अलॉयस हैं वो भी काफ़ी है। अच्छी बात ये ट्यूबलेस मिलते हैं आपको, तो वो आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो इंडिया की सड़कों के लिए रहता है ट्यूबलेस में। हालांकि ऑफ रोडर नहीं है तो सेंस भी बनता है ट्यूबलेस, और सॉरी आपका जो अलॉयज़ है वो दिए जाएँ तो ट्यूबलेस जो है वो रखने में आसानी भी हो जाती है। ये सब चीज़ें यहाँ पे हो गई। रियर जो है मोनोशॉक है, और इस तरफ से अगर आपको देखना है तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। ओके, तो अब बात करते हैं कि चलाने वगैरह में कैसी है। मैंने काफ़ी चला लिया है इसको, काफ़ी ट्विस्टी रोड्स पे भी चला लिया है, और काफ़ी ऑफ रोड भी फॉर्चुनेटली काफ़ी कर ली है, और प्लेन रोड से तो डेफिनेटली चलाया ही है। तो क्या सब चीज़ें कैसी लग रही है, सबसे पहले बात करते हैं इंजन की। बहुत ही कमाल इंजन है एक्चुअली। पावर और टॉर्क की जो डिलीवरी है वो बहुत ही बढ़िया है, और क्योंकि बहुत ही बढ़िया स्प्रेड है, मतलब हर जगह पावर और टॉर्क अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा गियर चेंजेस करने पड़ेंगे। आप इजीली मैनेज कर सकते हो। अगर आपको हायर गियर में भी लो स्पीड्स करनी है तो वो भी आप मैनेज कर सकते हो। हालांकि उतना टॉर्की नेचर नहीं है कि आप मतलब वो लो गियर में ही गाड़ी चढ़ती चल जाए कहीं पे भी, क्योंकि उस हिसाब से इसको बनाया नहीं गया है। लेकिन एट द सेम टाइम जब हाई स्पीड अगर आपको करनी हो तो मतलब एक्सेलेरेटर आप बस दबाओ और गाड़ी जो है खिंचती चली जाती है। वो एक कमाल चीज़ है इसके बारे में। ऐसा लगता नहीं है कहीं पे भी कि एक 471 सीसी का इंजन है, या जो ऑन पेपर हम देखते हैं ना कि 43 न्यूटन मीटर और 47 कुछ bhp है, वो चीज़ यहाँ फील नहीं होती है जब आप गाड़ी इसको चला रहे होते हो। तो बहुत ही कमाल है। क्लच लाइट है, गियर शिफ्ट जो है स्मूथ है, कोई भी शिकायत उसमें नहीं है। न्यूट्रल
वगैरह फाइंड करने में भी कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे जो है वो नहीं हुई है। उसके बाद में बात आती है कि ओवरऑल मतलब फ्यूल एफिशिएंसी कितनी होती है, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो एज़ पर द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मतलब लगभग सिटी या हाईवेज़ पे आप क्रूज़ कर रहे हो तो 29 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी देगी। अगर आप काफ़ी रेव कर रहे हो, ऐसा कुछ ऐसे पैच में जा रहे हो जहाँ पे बार बार रेव करने की ज़रूरत पड़ रही है, सिटी वगैरह में बात कर रहे हो, तो वहाँ पे शायद आपको ये ड्रॉप होके 25-23 के आसपास आ जाए, जो कि एक्चुअली अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी फिगर है। 17.7 लीटर के एक टैंक के साथ में गाड़ी ओवरऑल 199 ऑलमोस्ट 200 किलो की गाड़ी है, बट फील नहीं होती है। ये कमाल की चीज़ है। ओवरऑल जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओवरऑल जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन जिस हिसाब से रखा गया है, वो राइड क्वालिटी को कमाल बना देता है, हैंडलिंग को कमाल बना देता है। शहर में भी हमने काफ़ी दिखा, और जब ये ऑफ रोड ट्रेल में कर रहा था तब भी काफ़ी देखा मैंने। वर्सेस के साथ में भी किया है, वी-स्ट्रॉम के साथ में भी किया है। दोनों में उतना कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आता जितना इसमें आता है। हालांकि मैंने वो जो XT वर्जन है वो नहीं ट्राई किया है कभी भी, तो आई डोंट नो हाउ, मतलब जो कहते हैं ना कि मतलब ऑफ रोड में ट्राई नहीं किया वो, तो आई डोंट नो वो कितने ज़्यादा केपेबल होगी। बट ओवरऑल इसका मुकाबला जो है अगर वो कर ले तो वो बहुत ही कमाल चीज़ होगी। ये थोड़ी सी मतलब एजाइल जो है वो फील होती है, तो उस मामले में कोई शिकायत यहाँ पे है नहीं। एक चीज़ ये है कि ऑफ रोडिंग के हिसाब से बनी नहीं है। सस्पेंशन फ्रंट जो है काफ़ी, उसका ट्रैवल काफ़ी लंबा है, ओवरऑल सॉफ्टनेस है, तो ठीक है, मतलब आप कर सकते हो, बट आपको उतना ज़्यादा ऑफ रोडी जैसे और कुछ व्हीकल्स होते हैं जो प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए बने होते हैं, उतना बड़ा कॉन्फिडेंस जो है ये गाड़ी दे नहीं पाती है। सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है, हाईवेज़ वगैरह पे ठीक है, मतलब आपको वो मतलब राइड में दिक्कत नहीं करेगा। इन इस जस्ट कि जब आप ब्रेक लगाते हो तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप काफ़ी मतलब सस्पेंशन का ट्रैवल जो है काफ़ी है। अच्छी बात ये है कि ब्रेकिंग बहुत अच्छी है गाड़ी की, तो मतलब ठीक है, 240 रियर में मुझे देख के लग रहा था कहीं थोड़ा बहुत कम तो नहीं पड़ेगा, बट स्टिल ओवर फ्रंट और रियर जो है दोनों की बाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे मतलब राइड और उस हिसाब से गाड़ी में कोई शिकायत नहीं लगी, इंजन के हिसाब से भी कोई शिकायत जो है नहीं लगी। हालांकि प्रॉपर रिव्यू जो है वो काफ़ी चलाने के बाद ही पता चलता है कि सिटी में कैसा बिहेव करिए। जैसे रेडिएटर काफ़ी आवाज़ कर रहे हैं, मुझे भी पता चल गया, बट और भी कई चीज़ें हो सकती है जो इंडियन कंडीशन के हिसाब से काम करिए। ये थोड़ा लंबे टाइम से 2-4 दिन चलाने के बाद ही जो है पता चल पाएगा। फिलहाल फर्स्ट इंप्रेशन में गाड़ी काफ़ी जो है ना सॉटे लग रही है चलाने वालाने के हिसाब से। फिर कुछ चीज़ें जैसे कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रीड करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो उस पर डेफिनेटली काम किया जाना चाहिए था। ये विंडशील्ड ऑफ रोड में कोई काम की नहीं है, हालांकि ये बाइक ऑफ रोडिंग के लिए बनी नहीं है। अगेन कितनी बार बोलूँगा मुझे पता नहीं, बट आपको मतलब ये विंडशील्ड हटा के ऑफ रोड करें तो बेहतर होगा। एग्जॉस्ट नोट ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही कमाल हो गया, बट काफ़ी बेसी है, वो एक अच्छी बात इसके बारे में है। तो जी ये सब कुछ है होंडा CB 500X के बारे में। बेहतरीन राइड क्वालिटी, एजाइल है, हैंडल करने में कोई इशू नहीं है। इंजन और गियरबॉक्स का कॉम्बिनेशन कमाल है, रिफाइनमेंट बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट 9000 RPM तक रेव करता है इंजन, हालांकि उसके बाद हार्शनेस और वाइब्रेशन जो है वो कुछ शुरू हो जाते हैं, बट क्या लॉजिक है 9000 RPM में जाने का जब आपके पास 6 गियर हैं और आप 9000 पे जाने की ज़रूरत, मतलब आप 5000-6000 RPM के आसपास ही ढंग की क्रूजिंग स्पीड्स पे आप रहते हैं। तो गाड़ी जो है वो बेहतरीन है, एक्सपीरियंस बेहतरीन है। इट्स जस्ट कि या तो होंडा को थोड़े फीचर्स बढ़ा देने चाहिए थे या फिर प्राइस कम कर देनी चाहिए थी। जब मैं फीचर्स की बात करता हूँ तो क्या है कि ऑन पेपर उतनी बेहतरीन लगती नहीं है। गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, जो MID है उसमें भी कोई खास बड़े फीचर्स जो है नहीं ऐड किए गए हैं। गिमी की फीचर्स थी वो भले, लेकिन उनकी वैल्यू जो है वो कस्टमर ढूंढ लेता है जब उसको प्राइस पे करनी होती है। यहाँ पे 6,87,000 की एक्स शोरूम प्राइस ज़्यादा लगती है। प्रॉबली 6 लाख की एक्स शोरूम प्राइस पे बहुत ही बेहतरीन बाइक होती। शायद मैं भी एक ले लेता अगर उस प्राइस पे होती तो, बट अब मुझे सोचना पड़ेगा। मतलब मोस्टली जो बायर्स है जो सोच रहे होंगे उनको यही देखना पड़ेगा कि क्या मैं वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के बाइक लूँ, उतनी वर्थ है या नहीं है। बिकॉज उस सेगमेंट में ध्यान रहे कि बाकी गाड़ियाँ भी आ रही है जो कि फीचर्स भी ज़्यादा ऑफर करती है और ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट भी उनका ज़्यादा है। तो अपने पर्क्स है गाड़ी के पास में, इज़ द प्राइस जो कि थोड़ा सा कंसर्न है। बाकी तो अगर कुछ रह गया है जो आपको जानना हो और मैंने वीडियो में नहीं बताया हो, या फिर आपको कुछ सजेशन देने हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है। और अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए कार या बाइक खरीदने से जुड़ा हुआ, तो नीचे ज्वाइन बटन दिया हुआ है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज्वाइन बटन के बाद में आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जो ज्वाइन कर सकते हैं, या मेरे से कंसल्टेशन ऑन कॉल ले सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। पसंद आए दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।